दिल्ली ब्लास्ट धमाके वाली कार में मौजूद था आतंकी उमर। ये सामने आ चुका है, ये पुष्टि हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक शव के डीएनए से इसका पता लगाया है। उमर के परिवार से सदस्यों के सैंपल के साथ ही डीएनए मैच हो चुके हैं। तो ये दिल्ली धमाके का एक नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जो कि दिल दहला देगा। धमाके के समय का वीडियो सामने आया। देखिए कैसे ट्रैफिक के बीच धमाके वाली कार नजर आई और उसके बाद का जो मंजर था वो डराने वाला था, रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और उसके बाद की जो वीडियो निकलकर सामने आई थी, जो तहस नहस और क्षतिग्रस्त कारें और जो दुखद तस्वीरें थी, कैसे शवों के चीथड़े तक उड़ गए थे, कैसे मासूम लोग जो है इसकी बलि चढ़ गए थे। आतंकी उमर वो नजर आया, डीएनए से पुष्टि हो गई है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा और फिलहाल ये एक आतंकी घटना है, ये साफ हो गया है। आतंकी उमर की तस्वीर भी सामने आई और लगातार जिस तरह से बहुत खुलासे हो रहे हैं, फिर वो चाहे हरियाणा के फरीदाबाद का हम जिक्र करें, डॉक्टर आतंकी जिस तरह से गिरफ्त में आ रहे हैं, एक के बाद एक सरगना पकड़ में आ रहे हैं और अब इनसे जब पूछताछ होगी तो कई और तरीके के खुलासे होंगे। लेकिन कुछ खुलासों के जरिए जरूर जानकारी आई है कि एक मास आतंकी घटना की कोशिश में ये थे, यानी कि जो इनका मंसूबा था इससे भी भयानक था। लेकिन जो घटना घटी वो बेहद भयानक, लेकिन इससे भी भयानक क्या हो सकता है आप जरा खुद सोचिए। क्योंकि जिस तरह से पकड़ में आतंकी आ रहे थे, ये उसी गैंग से जुड़ा हुआ उन्हीं लोगों के साथ था और प्लानिंग इनकी कुछ और, लेकिन प्लानिंग बदली, लेकिन फिर भी इन्होंने उस घटना को अंजाम दिया, चाहे दूसरे प्लानिंग के तहत। वाकई में ये बहुत ही डराने वाली खबर है। कुल मिलाकर जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं तो जो दूसरे देश है उनकी भी नजर लगातार बनी हुई है। वहीं दिल्ली धमाके पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, कहा स्पष्ट रूप से आतंकवादी हमला था, भारत की एजेंसियां शानदार काम कर रही है, बेहद पेशेवर ढंग से जांच हो रही है, भारतीय जांच एजेंसियां बेहद सक्षम है। जैसे कि हमने आपको बताया कि दूसरे देशों द्वारा भी नजर लगातार बनी हुई है और ऐसे में जब दूसरे देश से बयान आ रहा है तो ये बहुत कुछ बयां करने वाला है। क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से आतंकवादी हमला था, भारत की एजेंसियां शानदार काम कर रही है, बेहद पेशेवर ढंग से जांच हो रही है और भारतीय जांच एजेंसियां बहुत सक्षम है। देखिए इससे पहले भी कई हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए हमने लोहा मनवाया है हमारे देश का, हमारे जवानों के जरिए, उनकी जाबाजी के जरिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जिस तरह से हमारी सुरक्षा एजेंसी तैनात, हमारे जवान तैनात, तो दूसरे देशों ने भी देखा। लेकिन जब ये आतंकी घटना हुई उसके बाद हमारी सुरक्षा एजेंसी कैसे काम कर रही है, उस पर दूसरे देशों से भी बयान आ रहे और खासकर अमेरिका से बयान आना, ये भी कई मानों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।